फैज किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। इधर आ रहा है। आपको कैसे पता? लुबना से जब भी बिस्ती कराता है सीधा मेरे पास आता है। आ जाओ। बैठो। पानी पिला इसको, बड़ा पुराना नुस्खा है। अब्बा जी जब राजे के मेरी बिस्ती करते थे तो ज़ैनब खुई से ठंडा पानी निकाल कर पिलाती थी मुझे, और साथ कहती थी मुंह सीधा करो वीर जी, इंसल्ट का गुस्सा वहां करते हैं जहां कभी रिस्पेक्ट हुई हो। क्या शाबाश। नहीं पीना। एवरी डे इज नॉट संडे मियाँ जी, इसलिए आज बिस्ती करा के नहीं करके आया हूं आपकी दुआ से। समझो तो उसके घर तक जाने में गुस्सा कम हो गया, वरना हाथ पे आई चपेड़ कभी रोकी नहीं मैंने। डोंट टेल मी। नहीं यकीन तो उसको कहो कि हिम्मत करके दोबारा फोन करे, कहे कि आतिफ की नस्ल का है तू। 5 मिनट बाद उसके मुंह में दंत बाकी रह गए तो कहना लख लड़त परी पैक। सिट डाउन, बैठ जा। और काफी देर बैठा रहा। याद करके पूरी फोन टॉक सुना मुझे, बता के कॉल किसने की, बात कहां से शुरू हुई और खत्म किस बात पर हुई। ये छोड़कर आ गई ना उसको, उसने समझा मेरे पास आ गई है। हंसने की कोई बात नहीं मियाँ जी, बड़े गम दिए उसने, बड़े गम सहे मैंने। बस समझो कि उसके गम खत्म नहीं हुए, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। बर्दाश्त खत्म हो गई है पुत्री, तो मोहब्बत को सहन करके इस्तीफा पेश करो। लिखो कि नो फर्दर कमिटमेंट्स। इस्तीफे का मजमून लिखो आप, मैं अंगूठा लगा के साइन कर दूंगा। चाहो तो 3 बारी ये भी लिख देना कि परी पैकर का लुबना मीत को दूर का सलाम, बल्कि वालेकुम अस्सलाम। सुना है अंग्रेजी में बात जल्दी समझ जाती है, इसलिए नीचे अंग्रेजी में लिख देना कि परी पैकर सेज हु इज लुबना मीर।
जनाब रंगू साहब 15,000 संभाल के रखे हैं ना। कामी को दिए मेरे बादशाह, वलीमा उसकी जिम्मेदारी। ओए खाक जिम्मेदारी है ना, कोई देगे खड़क रही हैं, ना कोई तंबू लग रहे हैं, ना ही कोई एक्टिविटी हो रही है। ओए सच बताओ, वलीमा करा रहे हो या कोई फिल्म चला रहे हो? यू डोंट वरी, कल रात को है वलीमा, आप कल देखना। देख लेना, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तुम पे, वरना 15,000 बड़ी रकम होती है। जी, वैसे आप चाहो तो 15,000 लेकर जेब में वापस रख लो। इंसल्ट कर रहे हो मेरी? पेनोई को हुज्जते करके शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? चलो निकालो 15,000, अब मिनट ना लगाओ। तड़का होना चाहिए, ढोल वालों को भी बुलाना है और कल तुमने भी नाचना है। और कौसर से कहना जरा तैयारी शारी करके आए। नरगिस की तरह नाचती है कमीनी। साटा तेरे साथ। वैसे मैंने तो सुना था कि तेरी सेटिंग लुबना मीत के साथ है। वैसे तू भी लफंटर है एक नंबर का मेरी तरह। I beg your leave. उसको भी बुलाना है। किसको? तीसरी को। तीसरी कौन? अब इतना भी मासूम ना बन, उसको भी कहना जरा तैयारी शारी करके आए। और चल अब बिनोई पे गुस्सा नहीं करते। बात सुन बेटा, मैंने बुलाया है। गुड, फिर बुलाओ। इधर आप। इधर बैठ मेरे पास। एक्सप्रेशन देख के लगता है कि तरला करना है तूने। मिनट ना लगाओ, मुझे तरला सुनने का बड़ा ही शौक है। माफ कर दे, पुरानी जो गलती गुस्ताखी हुई भूल जाओ उसे। तो कहे तो मैं तेरी सिस्टर से भी माफी मांग लेती हूँ। चाहे तो सर मेरा उसके कदमों में रख दे, लेकिन मेरी माँ को दुख न दे। कंप्लेंट की है उसने?
कहा कि मैं दुख देता हूं उसको? बड़ी न शुक्रिया है भाई। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कहा तो क्या तुझे ओबामा ने फोन करके कहा? अच्छा, अब पता चला। ऐਵੇਂ ही नहीं, वो कमीना सरमद नाती तोती को छोड़ के नस गया। एक बारी भी नहीं, वो भी 3 बारी। उसे कहे शर्म करे और कदर करे मेरी। मैंने खोटा सिक्का अपनी दुकान पे चलाया। नहीं बेटा, तू नाराज हो गया, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे अब बात का मतलब ना बदल। तेरी बात का मतलब समझने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ती। या अल्लाह मेरी तौबा, अभी वलीमा हुआ नहीं और शिकायतें लेके पहुंच गई है तेरे पास। अच्छा, तो एक बात का जवाब दे। लड़की एक बार घर से भागी हो, 10 दिन अपने बॉयफ्रेंड के पास रही हो, 2 दफा निकाह की कोशिश की हो, 3 दफा नाकाम हुई हो, तो कौन सा कामयाब आदमी उससे शादी करेगा? दे जवाब। और तू क्या जवाब देगी? इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है। ये तो निकाह हो गया, कल में पड़े गए तो मुझे ख्याल आया, और ये आपने क्या कर दिया रंगू साहब? बड़ी पर्चियां डालता था, पर ये पता ही नहीं चला कि वो भी पर्चियां डालती थी, सिद्धि मेरे नाम की। कड़म करके फेंकी है, उठा के बोली है रंगू साहब, और रंगू साहब समझे हैं कि कुदरत की तरफ से इशारा हुआ। सच्ची बात बताऊं तुझे, जब बंदे की अकल पे पर्दे पड़े हो तो कुदरत की तरफ से इशारे में और लड़की की तरफ से इशारे में फर्क पता ही नहीं चलता। हाँ। वाह जी वाह, नीचे से तरला और ऊपर से हमला। आंखें नीची कर। और ये तूने मां को क्या पट्टी पड़ाई है? बड़ी माफिया मांग ली थी। माफ कर दे रंगू, पिछली गलतियां गुस्ताखियां भुल जा। ओए, भुल कैसे जाऊं? मेमोरी बड़ी तेज है मेरी। मेमोरी मेरी भी बड़ी तेज है रंगू। सुबह से शाम तक जितनी बातें तुमने की हैं, सबकी सब याद है मुझे। फिर तो वो कमीना भी तुझे भुला नहीं होगा। याद आता है ना? हा? आके दिल में चूड़ियां तो काटता होगा। फोन चोन नहीं आया उसका? बताया नहीं कि कब आएगा? वैसे कल शाम तक आ जाए तो वलीमा ही देख ले। वलीमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस साले की तली पे 15,000 रख के आया हूं। साला पूछ कौन? परी पैकर। निकलो यहां से। कहां से? इस कमरे से, इस घर से, मेरी दुनिया से। सुभान अल्लाह, मतलब आ गया उसका फोन। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी रंगू। तो नोच ले, नोच ले, लहू लुहान कर दे मुझे, पर अपने पुराने आशिक से फोन पे बातें ना कर। शर्म करो रंगू, खुदा का खौफ करो। अच्छा, मैं शर्म करूं और तू मौजे करती फिरे?
तू बड़ी मीसनी है श्री देवी। अब तू रोएगी उसको याद करके और नाम लगाएगी मेरा। देखना तुझे तलाक हो जानी है। डर गई? नहीं चाहिए तलाक? चल फिर मेरी टांगे दबा। नहीं दूंगा तलाक। दबा। आगे बता, फिर तूने रख लिए 15,000? कोई पुरानी गलती याद कर अपनी, उसकी सजा मिल रही है तुझे, वरना रंगू के हाथों जलील होने वाला नहीं है तू। मुझे अपनी परवाह नहीं है कामी। आज मैंने देखा है मारू खुश नहीं। गाजरे खाओगे तो फिर टिड में भी पीड़ होती है मेरे बादशाह। रंगू के साथ उसकी माँ खुश नहीं रह सकती तो मारू कैसे रहेगी? मारू को खुश रखने की गारंटी ली थी मैंने। किससे? रंगू से। और किससे? तो फिर जा जाकर पूछ, कह जनाब बेनोई साहब, मारू को खुश रखने की गारंटी दी थी आपने, तो अब वो खुश क्यों नहीं है? मुझे डर लग रहा है कामी। डर मतलब किससे डर लग रहा है? मेरा हाथ उड़ जाएगा उस पर। ना ना मारी ना उसे, अब कोई फायदा नहीं है। तू मारेगा बुकेगा होर मार, गोली मार कमीने को। तू गोली मारेगा तो फिर नहीं कहेगा होर मार। तेरा दिमाग ठीक नहीं। तेरा दिमाग ठीक है तो जाकर तरला कर, बनई को गारंटी याद करा, पैर पकड़ हाथ जोड़। वो जैसे फिल्मों में नहीं मोहम्मद अली साहब किया करते थे, और फिर असलम परवेज साहब ठुड्डा मार के कहते थे, चल साले। चलो भाई, ये कुर्सियां सारी सेट करो। 3 टेबलें वहां लगाओ, 3 टेबलें वहां। चलो चलो शाबाश। ओए बैठा रहेगा, उठ काम कर, चल शाबाश। सुना नहीं परी पैकर क्या कह रहा है? लगाओ उधर टेबल, लगाओ उधर। वो तेरे कान खराब है, जा काम कर। और कुर्सियां लगा। हाँ भाई, रखो ऊपर कुर्सियां, स्टेज पे लगाओ। शाबाश, जल्दी करो जल्दी। कारपेट बिछाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खोल इसे। वो छोड़ परी पैकर, छोड़ दे। चलो चलो चलो। और बंदा साथ लग जाओ। चलो सलाम कर। सलाम रंगू साहब। वालेकुम अस्सलाम। चल काम पे लग जा। चल 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 और चल चल काम पे लग चल।
देख साजन सब ठीक है ना? और ठीक तरह लगाना। आगे करो आगे। ओए क्लीन सीधा कर, सीधा कर। वलीमे तक का टाइम है मेरे बादशाह। आज वलीमा कल मौत। कल मैंने बड़ा मारना इसको। ऊपर देख। अब तूने नीचे ही देखना, गुस्सा नहीं आएगा तुझे। बुलाया उसको? किसको? तीसरी को। वो मेरे बुलाने से नहीं आएगी। आप जरा थल्ले आना। जी जनाब, मैं आया। अस्सलामुअलैकुम जनाब रंगू साहब। वालेकुम अस्सलाम। वलीमे पे जरूर आना है तुमने। आऊंगा जनाब। और बात सुन, और कोई रंगदार कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? हर वक्त चिट्टे कपड़े पहन के फिरते रहते हो। मन्नत मानी हुई है जनाब, जिस दिन पूरी होगी उस दिन पहनूंगा रंगदार कपड़े। महीने डेढ़ से तो मैं यहाँ पे हूँ। कितनी पुरानी मन्नत है जो अब तक पूरी नहीं हुई? 64 साल पुरानी। 64 साल? मतलब 64? जी जनाब। ओए तो फिर बेवकूफी ना कर, जाके कपड़े बदल। कोई मन्नत पूरी नहीं होनी तुम्हारी। आप काम की बात करो रंगू साहब। मन्नत, कपड़े, 64 साल, ये सब ना गिनाओ। दोबारा बात करूं तो बीच में नहीं बोलना। ओए मुंह उधर कर रहा है, चल। ओए कितना बड़ा मुंह है तेरा। लुबना मीत के घर का पता है? पता है जनाब। तो फिर जा, जाके उसे इनविटेशन दे क्या, कहना वलीमे पे जरूर आना है। सुना है तुम बुलाओ तो आ जाती है। क्यों? आप मेरे साथ आओ, रास्ते में बताता हूँ। मैं साथ आऊं? ठहरो, मैं जरा बाल सेट करके आता हूं। बाल सेट हैं आपके? आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुंह पे डेंट कोई नहीं, सट कोई नहीं लगी, इसलिए सब सेट है रंगू साहब। आओ मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम परी पैकर साहब। बावर्ची कह रहा है डिशें बता दें और सामान के पैसे दे दें। कितने पैसे? अभी 50 दे दें, ज़रूरत पड़ी तो फिर ले लेंगे। ये ले पकड़, 50 निकाल के बाकी कामी को दे दे। ओए हाथ तो छोड़ दे बाबा। हो मुझे तो पहले तेरे चिट्टे कपड़ों से बहुत डर लगता। मियाँ जी आप इसे क्यों साथ लाया? अब ये दमाद है मल्ले का, सदा देने आया है। रात को वलीमा है इसका, सदा कबूल करो और कहो मैं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी मियाँ जी। बस जनाब, वो मेरे कहने पे भी नहीं आएगी। तो आप वाकई नहीं आएंगी? मेरी रिक्वेस्ट पे भी नहीं आएंगी? इसका हाथ छोड़े मियाँ जी और अंदर आइए। वलीमे पर आने की हामी भरती हो तो आऊंगा अंदर, वरना मैं भी नहीं आऊंगा। मियाँ जी मैंने एक कसम खाई है कि मैं उस कमीने की शक्ल नहीं देखूंगी। ये लुबना जी किस कमीने की बात कर रही हैं? मेरी इतला के मुताबिक कसम खाने के बाद तुमने 2 दफा उस कमीने की शक्ल देखी है। कसम तो टूट गई है, तुम्हारी जिद नहीं टूटी। मियाँ जी आप उसकी साइड ले रहे? आप भी तो अपनी साइड ले रही हो ना पुत्री। जनाब का हाथ पकड़कर इसलिए लेकर आया हूं कि गौर से इनको देख लो। अल्लाह फिर इस तरह के लोगों को जिद तोड़ने के लिए भेजता है। ओ बाबा, ओ ये तू सदा दे रहा है, इंसल्ट कर रहा? हाथ छोड़, और तुझे खुदा का वास्ता है हाथ छोड़ दे। हो सके तो आ जाना, ना आने ना मिलने की कसमों को नहीं मानता मेरा रब। चलो, आज आपकी वजह से पहली बार यहां से वापस जा रहा हूं। और तुमने भी बस ऐਵੇਂ ही शोशा बनाई हुई है बाबा। हाँ? उसने तुम्हारे मुंह पे कह दिया कि वो नहीं आएगी। दस कदम गिण, 10वें से पहले आवाज आएगी। मैं आऊंगी मियाँ जी, मगर उस कमीने से कह दीजिएगा कि मेरे मुंह ना लगे। हाथ तो छोड़ दे बाबा। छोड़ता हूं पुत्री, तू आ तो सही। बैठ। 82 साल की जिंदगी में इस मोहल्ले में पहला चोर भी मैंने पकड़ा था और दूजा भी मैंने पकड़ा है। अच्छा जी? जब पहला चोर पकड़ा था उस वक्त मेरी उम्र 41 साल थी। और जब दूजा चोर पकड़ा है उस वक्त कितनी उम्र थी? 82 साल। यानी ये इसी साल की बात है? ये अभी अभी की बात है पुत्री, अभी अभी पकड़कर हाथ छोड़ दिया है मैंने। है? हाँ जी,
आप हैं दूजे चोर। आपने गायत्री के घर में नकब लगाई है, बड़ी कीमती चीज चुराई है। और जब हम सब ने मान लिया है कि चुराई हुई चीज चोर की हो गई, तो फिर चोर को भी चाहिए ना कि शर्म करे। मतलब ये तुम मुझको कह रहे हो? ऑफ कोर्स मैं आपको कह रहा हूं। मारुख आपको दे दी है तो इस हिसाब से हमारी रिश्तेदारी हो गई है आपसे। किसी ने आपको ठीक समझाया है कि लौरिये बड़े बेवकूफ होते हैं। मारुख को पैंट कह दें तो रंगू को बनोई मानकर सिर उसकी जूतियों में रख देते हैं। मगर कब तक? कब तक? जब तक हुस्न सलूक की शर्त पूरी होती रहेगी। ओए कोई आसान बात कर। तो आसान बात यह है कि मारुख को खुश रखोगे, उसकी इज्जत आबरू का ख्याल करोगे तो आप भी खुश रहोगे। मल्ले में आपकी इज्जत आबरू का ख्याल रखा जाएगा। परी पैकर से कहोगे पावे मंगवा तो वो पावे मंगवाएगा। कामी से कहोगे मोढ़ा दबा तो वो मोढ़े दबाएगा आपके। लेकिन जिस दिन वो तेरे दिए हुए गम से रोई, पता चल गया कि खुश नहीं है वो, शर्त पूरी नहीं की है तुमने, तो याद रखना तुम्हें जफरी से लेकर साजन तक और साजन से लेकर मियां जी वारस अली तक सब मारेंगे। और इतना मारेंगे पुत्री कि तेरे मुंह से दोबारा नहीं निकलेगा कि होर मार। होर कहेगा तो होर मारेंगे तुझे। वलीमे वाले दिन डरा रहा है मुझे, और मुझे डराना बाबा, मुझे समझा। ना मेरा पुत्री, अब समझने की बात ना कर, अब डर जा। डर जाएगा तो समझ जाएगा। यकीन नहीं आता तो चेक कर ले, बस वलीमे तक की माफी है तुझे। ख्याल रखिए साजन, खाने पीने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। नहीं रहेगी मेरे बादशाह। हाँ शाबाश। हाँ कामी, प्रॉब्लम तो कोई नहीं? नहीं, सब ठीक है। गुड। मियाँ जी की नक पे गुस्सा क्यों है? और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी भैन को तलाक हो जानी है। ओहो रघु साहब, गुस्सा ना करो, इसकी तो आदत है, बात करते हुए मोटे पर हाथ रख देता है। और गुस्सा मुझे इसकी बात का नहीं है, गुस्सा मुझे उस मापे की धमकियों का है। 15 मिनट मुझे थड़े पे बैठा के तकरीर सुना के आया। 80-82 साल उम्र है उसकी, धक्का दूं तो मोटा निकल जाना है उसका, और बोलता ऐसे जैसे ट्रक की बैटरी से चलता हो। ओए रघु साहब! कामी
लगता है चीचों की मलिया में गलत रिपोर्ट पहुंची है। तुम तो बड़े बदतमीज हो यार, अपने बिनोई को कहते हो ओए। ठीक है, बात करता हूं तुम्हारी बहन से, उसके बाद बताता हूं कि आज वलीमा होगा या तलाक। रुक जाओ रंगू साहब, ऐसी बातें ना करो जना। अब रिश्तेदारी है आपकी हमारे साथ, इसलिए जरा सी बात पर गुस्सा ना करो। और अगर गुस्सा करते भी हो तो तलाक की बात मत करो। आपको कसम है रंगू साहब, ये अभी आपसे माफी मांगेगा। चलो है, मांग माफी। तुमने सुना नहीं? ना, ये नहीं मांगेगा माफी। वो मांगेगा माफी, पापा चिट्टे कपड़ों वाला। पंद्रह मिनट का टाइम है उसके पास। 15 मिनट खत्म तो 15,000 वापस। फिर नहीं होगा वलीमा। वो इंडिसेंट, बड़ी इंडिसेंट मौत मरेगा। यू मीन रंगू? यस। अल्लाह से खैर की दुआ मांगे मियाँ जी। आज उसका वलीमा है और आज ही उसके मरने की बात कर रहे हैं। वलीमा तो आज है ना, कल देखना क्या होगा। क्या होगा? इसी तरह तंबू लगा होगा और शायद इसी तरह कुर्सियां भी पड़ी हों, पर इस तरह स्टेज नहीं बनी होगी। मैं समझ गई। क्या समझ गई? जहां स्टेज बनी है ना, वहां एक चारपाई पड़ी होगी और उस चारपाई पर पड़ी होगी रंगू की लाश, है ना? यस। गुड। लेकिन पता है, आपको दूसरी चारपाई नजर नहीं आ रही। उसके लिए बस एक चारपाई काफी है। और मारूख के लिए? उसकी लाश कहाँ रखेंगे आप? रंगू को मारोगे तो वो भी मर जाएगी। किससे पता, शायद वो मरने का बहाना ढूंढ रही हो।
15 मिनट का टाइम दिया उसने। कहता मियाँ जी ने धमकियां दी हैं मुझे, अब अगर माफी नहीं मांगेंगे तो वलीमा नहीं होगा। तलाक होगी। ले दस, मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ, वो समझा धमकियां दे रहा हूं। तो वलीमे का इंतजाम कर, मैं 5 मिनट में माफी मांग लेता हूं। दमाद से माफी मांगो तो इंसल्ट नहीं होती, न मेरी न तेरी। चल हट। याद रखना मियाँ जी, बड़ी माफिया मंगवाएगा। याद रखना परी बैगर, मैं बड़ी माफिया मांगूंगा। मैं उससे भी ज्यादा ढीठ हूं पुत्री। हट। ये लॉरी भी बड़े बेवकूफ होते हैं कौसर। वेरी फुलिश। माफी मांगने आया हूं। बताओ, यहां मांगूं कि वहां? वहां कहां? ओ या मांग माफी सबके सामने, ताकि सबको रंगू साहब के टेरर का अंदाजा हो सके। और इसके सामने तो 2 दफा मांग माफी, 2 दफा। इसको बड़ी तकलीफ होती है, मिनट बाद पूछल पे खड़ा हो जाता है। जरा जरा तकलीफ देखो इसे। ओए ओए कामी, आंखें नीची कर। आंखें नीची करो साले। इसे रोको बाबा, इसके सामने माफी मांगनी तुमने। ओए ओए कामी, रुक जा। ओए ले रुक गया। ओ वाह बाबा वाह, इसकी चाबी तो तेरे हाथ में। चल अब दूजे को बुला, उसको भी कह कि माफी की कार्रवाई में शामिल हो जाए। चल 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 बाबा, कुमा कुमा चाबी बुला बुला। उसे बुला पुत्री, कह कि कार्रवाई शुरू होने वाली है, आ जाए।
ऐसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि एक बुढ़ा आदमी चौक में खड़ा होके सबके सामने मुझसे माफी मांगे। पर तेरी औखी तबीयत के लिए बहुत जरूरी है कि तू हफ्ते में 1-2 दफा किसी ना किसी से माफी मांगता रहे। आजा भी आजा, आजा आजा आजा। ओए आजा यार आजा। ओ आप भी आ जाओ जीजा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं दर्जी के पास जा रहा हूँ स्वीटी का सूट लेने के लिए। हाँ? और पहले माफी का मंजर तो देख जाओ, फिर जाओ। चलो बाबा मांग माफी। ये क्या कर रहे हो तुम रंगू? ये ना करो प्लीज। ये मियाँ जी वारिस अली है, अदब करो इनका। माफी मांगो बाबा, जीजा जी की बातों में ना। चल मांग मांग। आई एम सॉरी रंगू साहब। आई एम सॉरी नहीं, क्या मुझे माफ कर दो रंगू साहब। क्लियर इन उर्दू लैंग्वेज। और ये क्या किया है तुमने? थप्पड़ मारा मियाँ जी। क्लियर इन उर्दू लैंग्वेज है। ओए अब नहीं होना वलीमा ना। 15 मिनट खत्म, मतलब वलीमे की कहानी भी खत्म। मार, तू भी मार, मार ओ मार। नहीं मेरे बादशाह, आपको कैसे मार सकता हूँ? तो फिर निकाल मेरे 15,000। तंबू गिरा, कुर्सियां वापस कर, वलीमा शलीमा खत्म। ये लो 15,000 जेब में रख लो रंगू साहब। रंगू साहब गुस्सा ठंडा करो और वलीमे की तैयारी करो। कामिया आकर चपेट की माफी मांगेगा आपसे। ओए अब नहीं होनी माफी शाफी, अब होगी तलाक, और वो भी एकदम। अभी वो रोती बैंड डालती नीचे आएगी, तुम सबको तलाक की खबर सुनाएगी, फिर सब रल के मारना मुझे। मर जाऊंगा पर माफ नहीं करूंगा परी पैकर। ये क्या कह रहे हैं मियाँ जी? पता नहीं सच कह रहा है कि झूठ। और कोई अक्लमंद जाकर इसे समझाए कि इतनी मार नहीं खाई जाएगी इसे। आप समझाओ ना चाचा जी। चाची स्वीटी का सूट बाद में ले आना।
कामिल से कहे कि माफी मांगने की तैयारी करे, क्लियर इन उर्दू लैंग्वेज। बड़े ही खोटे नसीब है भी तेरे। परसों शादी हुई है और आज तलाक। दे तलाक, तलाक दे और जान बचा के निकल जा यहाँ से। 2 दिन की शादी का बस इतना सा हर्जाना दे सकती हूँ कि तू अपनी जान बचा के चला जा यहाँ से। और मुझे डरा ना मारो, मुझे समझा। अब तो तुझे खुदा ही समझाएगा, और अगर यहाँ रहेगा तो वो समझाएंगे, अगर वो समझाएंगे तो बड़ी मार पड़ेगी रंगू। ले फिर होने लगी है तलाक तो हो जाए, दे और जान खलासी कर। वो तुझे तलाक का जरा भी दुख नहीं होगा? तू ले लेगी तलाक? मेरा ख्याल है तूने तलाक के बारे में सिर्फ सुना है, होई का रिजल्ट नहीं देखा। इस घटिया शादी से बुरा रिजल्ट नहीं होगा उसका। चल बोल, बोल के मारूख मैंने तुझे तलाक दी, और फिर देख मैं कितनी हिम्मत से वसूल करती हूँ। और मुझे तुझ पर तरस आ रहा है मारूख। और मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। परसों तुझे सरमत से ज्यादा इज्जत दी थी, आज तुमने उससे ज्यादा जिल्लत कमा ली है। चल फुट, जो मियाँ जी वारिस अली से कहे कि माफी मांग, उस कुत्ते को इस गली में भौंकने की इजाजत भी नहीं है। देख आराम से ना बैठ के सो। अब बैठ 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 अब बैठ 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 के आराम से सोच। और मेरा क्या, मैंने 3 दफा कहना है और तूने फर्क हो जाना। तो कह ना, सोचने की मोहलत ना दे मुझे। और ज्यादा जल्दबाजियां ना कर, बाद में बंदा आंखों में कुछ दे दे के रोता है। घंटे तो घंटे का टाइम ले, आराम से बैठ के सोच और फिर बता। चाहे तो फोन फ्रेंड की सहूलत भी इस्तेमाल कर ले। और मेरा क्या मैंने 3 दफा तलाक कहनी है और कंप्यूटर ने लॉक कर देनी है, बाद में चीखें निकल जानी है तुम्हारी। तलाक मांग रही है मुझसे उस बुढ़े जादूगर की वजह से। वो मुंह पे हाथ रख के रोकिए मैंने, वरना क्या? दे तलाक कमीने। तुझे से कटिया दमाद से तो तलाक का कागज अच्छा है। वाह बीबी गिरगिट, क्या रंग बदला तूने। सवेरे कह रही थी कि माफ कर दे रंगू, और अब कह रही है कटिया दमाद। वाह शिवा, बड़ी बढ़िया सास हो तुम। आपकी बीवी ना होती जीजा तो इस बदतमीजी पे भी तलाक हो गई थी। तुम गुस्सा ना करो प्लीज। गुस्सा ना करे तो क्या करे? गजब खुदा का, वलीमे के दिन तलाकें मांगी जा रही हैं। हाय फरमान, अब समझ में आया मेरी, तुमने इस औरत के साथ कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी होगी। चल रंगू, दे तलाक और वलीमे के पैसे बचा। तलाक तो मैंने दे ही दे, पर ऑन डिमांड नहीं देनी। ऐसी बातें ना करो यार, मेरा दिल बैठ गया। मैं जरा चेक कर, वो इरादा की पक्की भी है कमीनी, या मैं भी शुरली छोड़ दी उसने। मैं तुम सबके दिल का इलाज करती हूँ। वलीमा तो कैंसिल हो गया सब। अब तू तलाक वाले कपड़े पहन ले, बाल बना, मुझको ताव दे और बैग पकड़ के जाने की तैयारी कर। और तेरे कहने से नहीं होनी तलाक, मेरे कहने से होनी है। जा, नहीं देनी। अब इसी बात पे डटे रहना। मेरा डटना अभी किसी ने देखा नहीं है। जा, जा कर ट्राई, जा 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 जा। मैं भी ऐसा वक्त डालू कि पूरा मल्ला शर्म से डूब मरेगा समेत मेरे सालों के। माँ की डिमांड पर तलाक मांगेगी वो?
हाय फरमान, तुम्हारी फर्स्ट वाइफ तो एक नंबर की बेशरम है। देखो जरा तलाक के नाम पर कैसी फुर्तियां दिखा रही है। वो नहीं मांगेगी तलाक, मैं हूं ना जानू। तुम जहां हो ना फरमान अली, अल्लाह करे वहां कोई ना हो।